Good morning, students. Today is started chapter second. Some points are also read. हमने इसके कुछ पॉइंट्स कल पढ़े थे और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन भी करा था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्यों आवश्यक है, इसी प्रकार फैट क्यों आवश्यक है और साथ में इसके रिसोर्सेस क्या क्या हैं और ये कहाँ सबसे अधिक पाया जाता है। इसी प्रकार फैट को भी हमने इस तरीके से जाना था, इसके रिसोर्सेस क्या हैं और फैट सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है। सेम काइंड्स ऑफ मैंने कहा था कि भैया आपको विटामिन एंड मिनरल, प्रोटीन एंड फाइबर्स को आज के वीडियो पे समाप्त करेंगे। बिल्कुल पूरा हम इसे पढ़ेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम जाने मिनरल्स एंड विटामिन। विटामिन हमारी बॉडी को, विटामिन आर सो यूजफुल केयर एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी। जो विटामिन हैं हमारे शरीर की केयर, रक्षा करने के लिए और हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। लाइक दैट, जैसे अगर हम बात करें कि विटामिन ए, तो हम कहें कि विटामिन ए जो है किस काम आता है। विटामिन ए जैसे हमारे शरीर में कोई अगर आँखों से संबंधित बीमारी है तो विटामिन ए हमारे शरीर की आँखों की रक्षा करता है। सेम इसी प्रकार से बी विटामिन, सी विटामिन, डी विटामिन और ई विटामिन, इस तरीके से हमें। और विटामिन बी के तो कई प्रकार के टाइप्स हैं। अब ये सबसे ज़्यादा विटामिन ए कहाँ प्राप्त होता है? दूध में, और इसी तरीके से और आपके पपाया में, मिल्क पपाया हम यहाँ पे लिख दें, मिल्क एंड पपाया। इसी तरीके से विटामिन बी, जो बेरी का रोग है, जिसे हम कहें बेरी जो इलनेस हो जाती है हमें, उस बीमारी को दूर करने के लिए विटामिन बी की आवश्यकता होती है। ये हमें मिलता क्या है, कहाँ पे है सबसे अधिक? जैसे वेजिटेबल्स की बात करें, ऐसे विटामिन सी एक प्रकार का रिकेट्स रोग, विटामिन सी जो हड्डियां हमारी जो कमज़ोर हो जाती हैं और जिसे हम स्कर्वी रोग कह सकते हैं, इससे हमारे शरीर की हड्डियां आदि भी कमज़ोर हो जाती हैं। यह कहाँ मिलता है? तो सबसे ज़्यादा ये हम कहें कि भाई ये नींबू और आदि जैसे खट्टे पदार्थों में, आंवला में, जैसे हम कहें भाई आंवले में सबसे इसका रिसोर्सेस सबसे ज़्यादा अच्छा क्या है? आंवला। हम यहाँ पे इसे आंवले की बात करें। ऐसे विटामिन डी रिकेट्स रोग से संबंधित है और यह सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त होता है? ये हमें आराम से सूर्य के प्रकाश से, जो सुबह की सूर्य के प्रकाश किरणें होती हैं, उससे अगर हम बात कर लें या सेंक लें अपने आप को, तो विटामिन डी की हमें पूर्ति हो जाती है। इसी प्रकार विटामिन ई जो हमें सबसे ज़्यादा सोर्सेस होते हैं वह फिश ऑयल या मछली के तेल से और अन्य रिसोर्सेज से भी आदि से विटामिन ई मिलता है। सेम अगर हम यहाँ मिनरल्स की बात करें, मिनरल्स 78% हमारे बॉडी पर मिनरल्स की नीडेड होती है। इफ़ our body not enough minerals, so our body have a dehydrations and so many illness found our bodies। हम देखें कि भाई अगर हम हमारे मिनरल्स, जैसे हमारे शरीर में अगर मिनरल्स उचित मात्रा पे नहीं है, जल की मात्रा जैसे हम कहें, मिनरल्स को हम लाके वाटर से हम अगर कंपेयर करें तो कोई वो अलग बात नहीं है। हमारे शरीर में जिस प्रकार से बहुत सारे मिनरल्स जैसे हमें मिल जाते हैं, ऑल फूड्स हैव ए सम्स ऑफ काइंड्स ऑफ मिनरल्स। सब जितने भी फूड हैं, हम अगर उनको खाते हैं तो सब में मिनरल्स मिलता ही मिलता है। उसी प्रकार से लगभग वाटर जो होता है
78% हमारे बॉडी को चाहिए होता है। अगर इससे अगर एवरेज कम होता है तो हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां भी जल की कमी से हो जाती हैं। सेम अगर हम जाते हैं प्रोटीन आर हैव ग्रोथ ऑफ बॉडी। जो यदि हमारे शरीर को उचित मात्रा में प्रोटीन मिलती है तो हमारा शरीर आसानी से वृद्धि करता है। हमारे शरीर की वृद्धि, लंबाई आदि भी उचित मात्रा में हो सकती है। सो द प्रोटीन आर ग्रोथ प्रोवाइडर। नेक्स्ट, प्रोटीन जो है हमारे शरीर में जैसे दूध आदि से उचित मात्रा पे हमें, मिल्क आदि से उचित मात्रा पे हमें मिलता है। और जो प्रोटीन है वह हमारे शरीर का ग्रोथ प्रोवाइडर है। जिस तरीके से फसल में जो खाद पानी अगर हम देते हैं, जैसे हमें एक पौधे को उचित मात्रा में जल की आवश्यकता होती है तो क्या करता है पौधा, आसानी से क्या करता है, ग्रोथ करता है। सेम काइंड्स ऑफ प्रोटीन ग्रोथ प्रोवाइडर है, हमारे शरीर को क्या करता है, उचित वृद्धि प्रदान करता है। सेम ऑफ लास्ट टॉपिक इज आर टुडेज फाइबर हमारे शरीर की पाचन शक्ति और हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता कहें या हम इसे ये भी कह सकते हैं, हमारे शरीर में पाचन शक्ति को बढ़ाता है। और फाइबर्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। यदि फाइबर्स हमारे शरीर में कम होता है तो हमारे शरीर में अन्य चीज़ों की भी, जैसे विटामिन और प्रोटीन की भी कमी होने लगती है। और सबसे ज़्यादा फाइबर्स जो है हमारे शरीर में, जैसे हम कहें ऑरेंज में, और उससे भी ज़्यादा हम कहें कि भाई भिंडी में, और यानी ऑल डेली नीडेड्स वेजिटेबल्स आर हैव ए फाइबर्स। सो बच्चों, आज मैंने आपको बताया कि भाई मैंने कल ही बोल रहे थे मिनरल्स, विटामिन और प्रोटीन और फाइबर के बारे में आज हम बताने वाले हैं, और उनके सोर्सेज भी मैंने बताया। तो एक बार पुनः मैं एक बार जल्दी से रिवीजन करा देता हूँ। मिनरल्स हैव ऑल फूड्स, सारे भोजन हमारे मिनरल्स को प्रदान करते हैं। सेम से विटामिन्स क्या है, हमारे लिए प्रोटेक्ट का काम करता है। प्रोटेक्ट और बॉडी हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और जो भी विटामिन है वो हमें डेली नीड्स लेने चाहिए। सेम विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी के बारे में बताया। विटामिन ए से रतौंधी रोग हो जाता है, उसकी कमी से सबसे ज़्यादा काम मिलता है मिल्क और पपैया में। और एप्पल वगैरह और अन्य फ्रूट्स हैं उनमें भी विटामिन ए मिलता है। सेम विटामिन बी से बेरी रोग होता है, मैंने जैसे कि आपको बताया है। और इन सबको नोट कर लेना, जो मैं बोल रहा हूँ आप हिंदी पे भी इसे लिख सकते हैं। विटामिन बी जो है उससे बेरी रोग होता है। क्या होता है, हमारे शरीर में जो धब्बे टाइप के या हमारे शरीर में कुछ भी टाइप की हो जाती है इस टाइप से। और सी से आप स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग से हमारी हड्डियां जो है कमज़ोर, या हमारे मसूड़ों से खून आना आदि, दांत वात कमज़ोर हो जाते हैं। सेम इसको हम कहाँ से, आंवले आदि में इसका सोर्सेस सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट विटामिन डी रिकेट्स रोग से भी हड्डियाँ टेढ़ी या कमज़ोर हो जाती हैं। इसका भी हम आसानी से इसको सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। विटामिन ई इसी प्रकार से, विटामिन ई जो है इसकी कमी से बाल आदि या हड्डियाँ भी इससे कमज़ोर होती हैं। और इसकी जो पूर्ति होती है वह मछली के तेल और अन्य वेजिटेबल से भी प्राप्त होता है। इसी प्रकार प्रोटीन की भी मैंने बात की थी। प्रोटीन हमारे शरीर का ग्रोथ प्रोवाइडर है, हमारे शरीर की वृद्धि को बढ़ाता है। ऐसे फाइबर्स इज सो यूजफुल अवर बॉडी। फाइबर्स हमारे शरीर की बहुत ही आवश्यक चीज़ है। यह हमें डेली नीडेड वेजिटेबल्स आदि में प्राप्त होता है। तो सो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, और कल इससे आगे की एक्टिविटीज़ हम करने वाले हैं। सो थैंक यू।